जिस खबरों की बात आई आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा से बड़ी जानकारी। हरियाणा में टूटा बीजेपी जेजेपी गठबंधन। हरियाणा के नए सीएम होंगे नायब सिंह सैनी। अभी ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है कि नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी जा सकती है मुख्यमंत्री की। सीएम आवास पर थोड़ी ही देर में मीटिंग होने वाली है। एमएलए की बैठक होगी जिसमें निर्दलीय विधायकों के साथ होगी ये बैठक। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिले हैं दुष्यंत चौटाला। जी हां, बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की बैठक में नहीं बनी सहमति, क्योंकि दुष्यंत चौटाला लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें भी लोकसभा की 1 से 2 सीटें दी जाए। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार यानी कि 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी और उन 10 सीटों में से 1 या 2 सीटों की मांग दुष्यंत चौटाला कर रहे थे। देखिए, जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो दुष्यंत चौटाला बीजेपी से अलग होकर लड़े थे। 10 सीटें उन्होंने जीती, जिसके बाद उन्होंने गठबंधन किया बीजेपी से। लेकिन आपको ये बता दें कि अब मीटिंग से पहले जो निर्दलीय विधायक है उनके रिएक्शंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। गठबंधन ऑलमोस्ट टूट गया, मेरे ख्याल गठबंधन टूट चुका। नहीं, लोकसभा में कोई संकट नहीं है। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इनके बिना भी, जेजेपी के बिना, मैंने पहले भी बोला था कि हरियाणा में सरकार चलती, क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट साथी अनकंडीशनली सपोर्ट थी। और देखो, उसी तरह 4.25 साल हो गए, 4.5 साल होने को आए, वैसे ही खड़े हैं सभी साथी मुख्यमंत्री जी के साथ। मुख्यमंत्री जी का मैसेज आया है आज, और वो 11:30 बजे सीएम हाउस में बैठक होने वाली है। तो देखो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, क्या उसमें रहेगा, हम तो वहाँ जा करके आपको बता सकते। सर, चर्चा है गठबंधन रहेगा टूटेगा, इस तरीके की चर्चाएं चल रही है सर। देखिए, पार्टी संगठन का काम है, इसमें हम नहीं कह सकते रहेगा या टूटेगा। हम तो सिर्फ हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं और हम 10 की 10 सीटें जीत करके हरियाणा प्रदेश से माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सरकार देखिए, बैठक के एजेंडे तो बैठक में जाके ही पता चलता है, और ये तो होती रहती है हर महीने, दूसरे महीने विधायक दल की बैठकें तो चलती रहती हैं। और मुख्यमंत्री जी ने आज बुलाई है बैठक, इसके बाद ही क्या निर्णय होते हैं हम आपको बता पाएंगे। सर, गठबंधन को लेकर कई चर्चाएं चल रही है कि टूटेगा। ये तो शीर्ष नेतृत्व का वो है अधिकार, वो टूटेगा या जुड़ेगा ये तो समय बताएगा। और इस वक्त हरियाणा की राजनीति में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ये जानने के लिए सीधे विशाल ठाकुर का रुख करते हैं। विशाल, जरा बताइए, 12 बजे बीजेपी ने विधायकों की बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि सामूहिक इस्तीफा उसके बाद हो जाएगा हरियाणा मंत्रिमंडल का, फिर नए सिरे से मंत्रिमंडल बनेगा। तो अभी स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो घटनाक्रम है वो तब शुरू होता है जब जजपा जो है 2 सीटें लोकसभा की हरियाणा में मांगती है और जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनती है। उसके बाद हालांकि आज अमित शाह से भी मिलने का टाइम जो है वो जजपा के नेताओं ने मांगा है, लेकिन उससे पहले घटनाक्रम शुरू हो जाता है। कल देर रात विधायी दल की मीटिंग जो है वो बुलाई जाती है मुख्यमंत्री द्वारा, और आज दोबारा जो है विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हरियाणा निवास है, और यहीं पर मुख्यमंत्री और जो इंडिपेंडेंट मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से जो पर्यवेक्षक हैं उनका इंतजार जो है अब यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे वो तरुण चुग हो या अर्जुन मुंडे, उनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और लगातार जो घटनाक्रम है, जो नेता है वो यहाँ पर जो है वो पहुंचने शुरू हो रहे हैं। देखिए, आप गाड़ी देखिए, आप अनिल विज जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो लगातार घटनाक्रम जो है वो माना जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सामूहिक इस्तीफा जो है वो पूरा मंत्रिमंडल दे सकता है, और उसके बाद नए मुख्यमंत्री और नया मंत्रिमंडल जो है बनाया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि किस तरह का घटनाक्रम जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, और एक और बात बताइए, स्पष्ट करिए विशाल, क्योंकि 5 से 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, 41 बीजेपी के विधायक है, बहुमत का आंकड़ा 46 का है, क्योंकि कुल सीटें 90 है हरियाणा में। तो अभी क्या स्थिति विधानसभा की है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 41 विधायक जो हैं वो भाजपा के पास हैं, अगर जजपा के जो 10 हैं वो अगर चले भी जाते हैं, छिटक भी जाते हैं, तो भी सरकार बहुमत में है, क्योंकि निर्दलियों का समर्थन है और जो हेलोपा है वो एक उनका समर्थन है। तो सरकार को कोई खतरा नहीं है, बहुमत से ज़्यादा आंकड़ा जो है वो सरकार के पास है। तो अब सरकार बिना जजपा के भी यहाँ पर चल सकती है, और शायद यही जा रहा है कि सामूहिक इस्तीफा देने के बाद जो है वो एक नया मंत्रिमंडल का गठन जो है वो यहाँ पर हो। तो ये क्या दुष्यंत चौटाला की कोई स्ट्रैटेजी भी इसके पीछे हो सकती है? क्योंकि पिछला विधानसभा का चुनाव चूंकि आने भी वाले हैं, हरियाणा के विधानसभा चुनाव, कि उन्होंने अलग से लड़ा था और उसके बाद 1 से 2 सीटों की मांग करना, ऐसे वक्त में जब 10 सीटें बीजेपी नहीं जीती थी।
देखिए, लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा और जजपा कई दिनों से जो है एक दूसरे के विरोध में खड़ी हुई थी। जजपा लगातार मांग कर रही थी कि उन्हें लोकसभा के दो टिकट्स जो है वो दिए जाएं, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं या फिर जो निर्दलीय हैं वो सरकार के साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा 10 की 10 सीटें जो है वो हरियाणा में जीत रही हैं और शायद यही जो नेतृत्व है वो यही भी चाहता है कि 10 की 10 सीटें जो है वो भाजपा यहाँ अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन जजपा के साथ जिस तरह से हरियाणा में विधानसभा में गठबंधन हुआ था और पिछले 4.5 साल से सरकार चल रही थी, लेकिन जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो कहीं ना कहीं जजपा ने यहाँ पर अपनाई हुई थी कि उन्हें भी 2 सीट्स जो दी जाए। लेकिन जिस तरह से जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे जब मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनती है। हालांकि आज दोबारा वो अमित शाह से मिलने जाएंगे जो जजपा के वो एक अलग चीज है। लेकिन विशाल, एक चीज और स्पष्ट करिए, चूंकि मनोहर लाल खट्टर अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे, नायब सिंह सैनी का नाम सामने आ रहा है, उनको करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, ये इसके पीछे क्या सोच है बीजेपी की? देखिए, जिस तरह से जो सोर्स है वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जो है वो हटाया जा सकता है। नायब सिंह सैनी या संजय भाटिया के 2 नाम जो है वो चले जाएंगे, वो उसके अंदर चाहे सारे एमएलए। देखिए, बैठक से पहले जो बीजेपी के विधायक हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ ही देर पहले अनिल विज भी बैठक के लिए पहुंच गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक 12 बजे शुरू हो जाएगी और 11:10 का वक्त हो चला है। क्योंकि सुगबुगाहट इस वक्त चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा है और विशाल ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल, आप बता रहे थे कि आखिर मनोहर लाल खट्टर अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अब उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है, इसके पीछे की वजह आप समझा रहे थे। इस्तीफा दे सकते हैं मनोहर लाल करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन भी टूटने की कगार पर है। खबर ये भी आ रही है कि पूरा मंत्रिमंडल भी इस्तीफा दे सकता है। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त, और अकेले लड़ेगी बीजेपी चुनाव लोकसभा का। एक और बड़ी अपडेट है, हरियाणा में टूट सकता है बीजेपी जेजेपी गठबंधन। खट्टर मंत्रिमंडल आज इस्तीफा दे सकता है, नए सिरे से गठित हो सकता है मंत्रिमंडल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी जेजेपी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त। तो जैसा आपको पहले बताया कि अकेले लड़ेगी हरियाणा में बीजेपी लोकसभा का चुनाव, लेकिन उससे पहले जो पूरा कैबिनेट है वो एक साथ इस्तीफा दे सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। हालांकि ये जो जानकारी है इससे पहले ये कयास थे राजनीतिक गलियारों में, लेकिन इस वक्त जो ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंकुश महाजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अंकुश, क्या कुछ जानकारी? खबर यह भी आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे सकते हैं, करनाल से लोकसभा चुनाव में मैदान में जा सकते हैं, जेजेपी का गठबंधन भी टूट सकता है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हरियाणा सरकार जो है वो सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे सकती है और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और वो करनाल से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर अटकलें चल रही है। हालांकि कुछ ही देर में ये साफ हो पाएगा, क्योंकि 11:30 बजे के आसपास हरियाणा निवास जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा और तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी यहाँ पर एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यही से सामूहिक तौर पर जो है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सारे राजभवन जाएंगे और वहां पर जाकर अपना सामूहिक इस्तीफा जो है वो सरकार का राज्यपाल को सौंपेंगे। और जिसके लिए ये भी जानकारी मिल रही है कि राजभवन में पूरी जो तैयारियां कर ली गई है। अभी सुबह भी कुछ निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास पर जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और उसमें जो बाहर निकले उसके बाद ये साफ कर दिया है कि जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर अब जो है अटकलें चल रही थी कि वो टूट सकता है और उसके ऊपर भी कुछ मोहर लगाते हुए नजर आए हैं। और आज जो है गठबंधन टूट सकता है, क्योंकि जेजेपी लगातार जो है वो ज्यादा सीट्स मांग रही है। और एक और बड़ी खबर इसी बीच हरियाणा से जुड़ी हुई है, राजनीति के गलियारों से ये खबर है जो सूत्र बता रहे हैं। आज ही सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, तरुण चुग दिल्ली से चंडीगढ़ रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर, संजय भाटिया नायब सैनी का नाम सीएम पद की रेस में आगे चल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हरियाणा की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। आज हरियाणा में भाजपा और जजपा का जो गठबंधन है वो टूट सकता है। थोड़ी ही देर बाद इस पर जो औपचारिक जो है ऐलान कर दिया जाएगा।
इसके को लेकर जो है मीटिंग्स का जो है मंथन वो शुरू हो गया है। हम इस वक्त हरियाणा निवास के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रधानगी में जो है मीटिंग होने जा रही है, जिसमें तमाम भाजपा के जो विधायकों को और उनके साथ निर्दलीय विधायकों को इस मीटिंग में बुलाया गया है। और आज इस बैठक में बड़ा फैसला जो है गठबंधन को लेकर वो किया जा सकता है। और ये भी जो जानकारी मिल रही है कि आज हरियाणा की पूरी सरकार जो है सामूहिक तौर पर जो है राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप सकती है, और जिसको लेकर राजभवन में जो तैयारियां की जा रही है। दरअसल जजपा जो है वो हरियाणा में जो है ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है, जबकि भाजपा जजपा को सिर्फ एक सीट देने का जो है मन बना रही थी, जिसके बाद आपस में इनकी काफ़ी खिटपिट हुई है। और कल इसको लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी, और आज अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि आज भाजपा का और जजपा का गठबंधन टूट सकता है, और जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब कयास लगाई जा रही है। यहाँ तक कि एक खबर और जो निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी जो है वो करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए वो आज अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। तो हो सकता है कि कोई और जो मुख्यमंत्री का नया चेहरा देखने को मिल सकता है। तो वही अगर बात की जाए तो जो भाजपा की जो केंद्रीय समिति उनकी ओर से अर्जुन मुंडा और तरुण चुग को जो है हरियाणा के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, जो कि थोड़ी ही देर बाद चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज है, और इसको लेकर जो है कयास राही लगा रहे थे। और अब जिस तरीके से देख रहे हैं कि कुछ ही देर में जो है बैठक जो है शुरू होगी, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में जो बैठक होगी, और उसके बाद कुछ बड़ा जो आज देखने को मिल सकता है। हरियाणा की राजनीति से आज बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ के हरियाणा निवास के बाहर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और हरियाणा में जिस तरीके से भाजपा और जजपा का लगातार गठबंधन चल रहा था, उस गठबंधन के ऊपर आज तलवारें खिंच सकती है, और आज दोनों जो पार्टियां वो अलग हो सकती है। हरियाणा में भाजपा जो है वो 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि जजपा जो है बाकी ज़्यादा सीटें भी मांग रही है। भाजपा का जो जानकारी मिल रही है वो जजपा को एक सीट देने का मन बना रही थी, जो कि हिसार की सीट थी, लेकिन जजपा जो है 3 सीटों की मांग कर रही है, जिसके बाद जो है अब गठबंधन जो टूटने की जो आशंकाएं ज़्यादा बढ़ गई है। और ये भी जानकारी मिल रही है कुछ ही देर में इसके ऊपर औपचारिक ऐलान भी जो है वो कर दिया जाएगा।